चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं और उनका पार्टी चलाने का तरीका भी कुछ अलग है। बाहुबलियों को भाव नहीं दे रहे थे। उनकी पार्टी में तो बाहुबली बहुत ज़्यादा थे, सूरजभान थे, रामा सिंह थे, बहुत बड़े बड़े बाहुबली थे, तो उनको भाव नहीं दे रहे थे, तो बाहुबली नाराज हो गए। बाहुबलियों का दबदबा है पार्टी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के सांसद लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान से पशुपति पारस के सांसद क्यों मिल रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सवाल का जवाब जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे पशुपति पारस के सांसद, आखिर क्यों? देखिए, पशुपति पारस और चिराग तो एक ही थे, एलजेपी के नेता थे। रामविलास पासवान की पार्टी थी। चिराग पासवान उनके पुत्र हैं, पशुपति पारस उनके भाई हैं। रामविलास पासवान के रहते ही चाचा भतीजे में लड़ाई शुरू हो गई अधिकार को लेकर। चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं और उनका पार्टी चलाने का तरीका भी कुछ अलग है। बाहुबलियों को भाव नहीं दे रहे थे। उनकी पार्टी में तो बाहुबली बहुत ज़्यादा थे, सूरजभान थे, रामा सिंह थे, बहुत बड़े बड़े बाहुबली थे, तो उनको भाव नहीं दे रहे थे, तो बाहुबली नाराज हो गए। तो बाहुबलियों का दबदबा है पार्टी पर, तो उन्होंने क्या किया कि पार्टी को, चाचा को चढ़ा के पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी टूट गई और पार्टी के 6 सांसद थे कुल। चिराग पासवान को छोड़कर सारे सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। तो ये बहुत बड़ा झटका था चिराग पासवान के लिए। हालांकि इस झटका से ही नेता बन गए चिराग पासवान, क्योंकि उनको लगा कि अब तो पार्टी मेरी खत्म हो जाएगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बहुत संघर्ष किया और उनकी एक अलग पहचान बनी, एक संघर्ष करने वाले नेता के रूप में। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव आया है, 1 साल भी नहीं है अब चुनाव, क्यों उनके सांसद चिराग पासवान से मिल रहे हैं? क्योंकि पहले भी हम खबर दिखा चुके हैं, सूरजभान सिंह का इंटरव्यू दिखा चुके हैं। उनका भाई सांसद है नवादा से और एलजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने नाराज़गी जताई पार्टी टूटने को लेकर और कहा कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे चाचा भतीजा तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मतलब उनको भी डर सता रहा है कि पशुपति पारस के साथ रहने पर नाव पार नहीं लगेगी या टिकट नहीं मिलेगा, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। फिर महबूब अली कैसर को हमने दिखाया कि वो भी मिलने चले गए चिराग पासवान से, और दिनेश सिंह, बीना देवी जो हैं वैशाली के सांसद, उनके पति दिनेश सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी दिल्ली में जाकर चिराग पासवान से मिले। तो 3 तो मिल चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीनों को डर है कि पशुपति पारस के साथ कोई खेल न हो जाए। मतलब अब भाई पार्टी टूट गई है, पार्टी जब एक थी तो 6 सीटें मिली थी, तो अब पार्टी टूट गई है तो भी 6 सीट मिलेगी, लेकिन दोनों को मिलाकर मिलेगी। तो अब 5 सांसद हैं पशुपति पारस के पास, मतलब एक तो खुद हैं वो, 4 और सांसद हैं। कैसे लड़ाएंगे? अगर 2-3 सीट भी मिलती है तो बाकी लोग कैसे लड़ाएंगे, ये सवाल उठता है। इसीलिए चिराग पासवान के पास हाजिरी लगा रहे हैं पशुपति पारस के सांसद, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलेगी चाचा से। सर, चिराग पासवान एकदम जिद पर अड़ गए हैं कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुश्किल यही है, कहा जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी से अलायंस अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। हालांकि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, वो तो बीजेपी के साथ नहीं थे तब भी पीएम मोदी को अपना राम बताते थे और अपने को हनुमान बता रहे थे। तो वो तो चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन शर्त उन्होंने रखी है कि उनके पिता का सीट रहा है हाजीपुर, हमेशा रामविलास पासवान वहीं से लड़ते रहे चुनाव। और उनका कहना है कि ठीक है, हमने चाचा को लड़ाया था, लेकिन चाचा तो अब तो अलग हो गए, पार्टी तोड़ दी उन्होंने, पिता के भावना का ध्यान नहीं रखा, तो अब उस सीट से वो चाहते हैं खुद लड़े चुनाव। और इसी बात को लेकर अभी फाइनल नहीं हो पा रही है बीजेपी से बातचीत, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है। पशुपति पारस अगर पार्टी तोड़कर गए तो बीजेपी के साथ गए, अब पशुपति पारस हाजीपुर को छोड़कर और कहीं से चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है। क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने अपने भाई के क्षेत्र में काम भी किया है, वहाँ संगठन का है, वहाँ अनुभव भी है, तो वहाँ से तो लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ से नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? चिराग पासवान तो कहीं से लड़ सकते हैं, ये तर्क है उनका। सर, अगर चुनाव के वक्त अगर चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ेंगे तो उनके चाचा पशुपति पारस का फिर क्या होगा? देखिए, सवाल ये उठता है, यही सवाल सबके जहन में है। चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ेंगे
तब तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से, मतलब जो पशुपति पारस के खेमे के सांसद हैं और नेता हैं, उनके बीच ये चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को बीजेपी मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकाला है। पशुपति पारस को, चूँकि दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनको कहीं राज्यपाल बना दिया जाए। पशुपति पारस को राज्यपाल बनाकर उनका मान सम्मान बचाए रखेगी बीजेपी, और उनके जो 7 सांसद हैं उनको टिकट चिराग पासवान की पार्टी से मिल जाएगा। और प्रिंस पासवान जो पशुपति पारस के साथ खड़े हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे उनको, तो उनको बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है समस्तीपुर से। मतलब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा कहना मेरा नहीं कहना, मेरा दावा नहीं है। वो जो पशुपति पारस के खेमे के नेता हैं उनके बीच चर्चा है। उनका कहना है कि पशुपति पारस बिल्कुल आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं, और उनको कोई डर नहीं है। वो तो प्रचार भी कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी उनको अच्छा, ऐसा कहा शौर्य सर कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जब कर्नाटक गए थे तो उनकी पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी बहुत भरोसा दिखाई है हमारे नेता पर, और ऐसे में चिराग पासवान पर भी तंज कसा जा रहा था। कहा जा रहा था बीजेपी चिराग पासवान को ज़्यादा भाव नहीं दी, ऐसा नहीं, बीजेपी दुविधा में है ना। बीजेपी तो छोड़ नहीं सकती पशुपति पारस को भी, क्योंकि पशुपति पारस ने बीजेपी का साथ दिया ना, पार्टी तोड़ी, लेकिन साथ किसका दिया? बीजेपी का दिया। तो बीजेपी उनको छोड़ेगी तो दगाबाजी का आरोप लगेगा, और विपक्ष कहेगा कि देखिए कैसी है बीजेपी, पार्टी को तोड़ दी, चाचा भतीजा को तो अलग कर दिया और चाचा को मैदान में छोड़ दिया, और चाचा तो और कैसे चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि ऐसा मैसेज जाए, तो वो उनको राज्यपाल का पद देकर उनकी महिमा को बढ़ाएगी, उनके मान सम्मान को बढ़ाएगी। और जहाँ तक उनके भतीजे का प्रिंस पासवान का है, और मुस्कान को भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पशुपति पारस उनके बेटे हैं, तो उनको बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव लड़ा सकती है। एक को तो लड़ा ही देगी समस्तीपुर से, प्रिंस को। मुस्कान के लिए मांग कर सकते हैं पशुपति पारस। और ऐसे में बीजेपी का ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दोनों चाचा भतीजा को साथ लाने की मुश्किल जो है वो खत्म हो जाएगी। और चिराग पासवान को जितनी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी उतनी मिलेंगी, और सभी सीटों पर वो जीते थे। इस बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि महबूब अली कैसर तो मिलने गए थे उनसे जी, कुछ दिन पहले ही। दिनेश सिंह बीणा देवी के पति है, वो भी मिल चुके हैं। और अरुण कुमार जो एलजेपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि पशुपति पारस को छोड़कर पार्टी के तमाम सांसद चिराग पासवान के संपर्क में हैं। ये दिख रहा है सच। तो पशुपति पारस अपने भाई के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, और अपने रामविलास पासवान के जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र, वहाँ वहीं काम करते रहे हैं। संगठन से लेकर सारा व्यवस्था वहीं करते रहे हैं। रामविलास पासवान तो आते थे, चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे, वहीं क्षेत्र की जनता से मिलते थे, उनका काम कराते थे और उनके बीच रहते थे। तो वो तो हाजीपुर से ही जब भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान तैयार नहीं हुए हाजीपुर की सीट छोड़ने के लिए, तो एक ही रास्ता है कि बीजेपी उनको राज्यपाल का पद दे और प्रिंस को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाए, और चिराग पासवान को ही एलजेपी मानकर उनसे अलायंस कर सकती है। तो क्यों पशुपति पारस के सांसद मुलाकात कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, सारा खेल समझा रहे थे। अब क्या मोड़ आएगा ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।